बिटकॉइन और इथेरियम अगली मूव क्या है, चलिए चार्ट्स में चल के पता लगाते हैं। और बाप रे बाप, बिटकॉइन क्या कर रहे हो तुम, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? हमें ये इतने बड़े बड़े डंप्स नहीं पसंद है, मत किया करो ये। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि इस डंप का मतलब क्या है हमारे लिए, और इसका इफेक्ट प्राइस एक्शन पर क्या होगा बिटकॉइन के और इथेरियम के। क्या ये दोनों कॉइन्स मर चुके हैं, क्या ये नरक में जा रहे हैं? हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं आज के इस एपिसोड में। तो बैठ जाइए आराम से, लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, और जैसे ही आप ये सब कर देंगे इस वीडियो को हम चालू कर देंगे। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता था कि मैंने काफ़ी समय से एक न्यूज़ रैंट नहीं किया है, तो आज मैं एक न्यूज़ रैंट भी करूँगा। इस वीडियो के बाद वो आ जाएगा, तो बने रहिएगा और इसे भी देखिएगा आप। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ट्रेड एनालिसिस पर ध्यान देते हैं। एक और बात बताना चाहता था कि मैंने काफ़ी समय से एक न्यूज़ रैंट नहीं किया है, तो आज मैं एक न्यूज़ रैंट भी करूँगा। इस वीडियो के बाद वो आ जाएगा, तो बने रहिएगा और इसे भी देखिएगा आप। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ट्रेड एनालिसिस पर ध्यान देते हैं। और बाप रे बाप, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने एक बार देखा, नीचे आए हम, और यहाँ पर एक इन्वर्स बार देखा हमने ऊपर की तरफ, और फिर हमने एक मार्ज सिम्पसन देखा। जो सिम्पसन शो है उसमें जो मार्ज है ये उसके बाल लग रहे हैं अगर आप इसे देखेंगे तो। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सिम्पसन्स हैं उन्होंने हमारा बिटकॉइन ख़राब कर दिया है, और ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि अब हम वापस नीचे आ चुके हैं और अब हम जो हमारे लोज़ है उन्हें टेस्ट कर रहे हैं। और हाँ, क्या बिटकॉइन इन लोज़ को तोड़कर नीचे जाने वाला है, और क्या हम इन सपोर्ट्स को भी टेस्ट करेंगे? ये एक सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, ये सारी सपोर्ट्स हैं यहाँ पर। और हमने बहुत बार देखा है कि ये यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू आ सकता है, क्योंकि जब हम इतनी बार एक लाइन को टेस्ट करते हैं तो एक ब्रेक थ्रू आता ही है उसमें। इतनी बार हिट करने के बाद भी हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बिटकॉइन नहीं जाएगा नीचे और इस सपोर्ट को नहीं तोड़ देगा। वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि हमने बहुत बार इसे तोड़ चुके हैं, इसे टेस्ट कर चुके हैं, तो हम अभी तोड़ेंगे इसे। और अब दोस्तों हम चाहते हैं कि मतलब एक ही चीज़ की उम्मीद हम कर सकते हैं यहाँ पर, कि बिटकॉइन में एक रिवर्सल आ जाए और हम ऊपर चले जाएं, और एक अच्छा सा डब्ल्यू पैटर्न हम यहाँ पर बना दें जो बहुत अच्छा लगे देखने में। आप चाहे तो मतलब अगर यहाँ पर एक और ऊपर जाते हैं तो फिर उससे हम डब्ल्यू करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से आप इसे डब्ल्यू कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये डब्ल्यू है तो भी ये एक बहुत कमज़ोर डब्ल्यू होगा। ये एक बहुत ही कमज़ोर डब्ल्यू है दोस्तों, और ये जो चीज़ है वो लोस को जाकर टच कर चुकी है काफ़ी ज़्यादा। तो ये जो डब्ल्यू है इसमें हम एक टर्न अराउंड देख सकते हैं आने वाले समय में। और मैं टारगेट की तो बात नहीं करूँगा ऊपर की तरफ जाते समय, क्योंकि आपको अगर पता हो तो मेरे ख्याल से हमारी ज़्यादा आशंकाएं नहीं है कि हम यहाँ रिवर्सल देखेंगे और ऊपर जाएंगे इस वक्त। ज़्यादा लाइकली सिनारियो ये है कि हम यहाँ पर इस सपोर्ट को नीचे आकर हिट करेंगे, और यहाँ से हम एक छोटा सा बाउंस देखेंगे और फिर फेल हो जाएंगे ऊपर जाने में, और फिर हम नीचे चले जाएंगे। यही सबसे इसी इसी की सबसे ज़्यादा आशंका है मेरे ख्याल से। और हाँ, ये एक अच्छी रियलिटी नहीं है, ये दिमाग ख़राब कर देने वाली बात है, पर जो है यही है। और ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं रॉक एंड बेनर इंडिकेटर पर, देखते हैं कि वो हमें क्या बता रहा है। और दोस्तों रॉक एंड बेनर पर हमने एक सेल सिग्नल तो देखा जब हमने ये डंप देखा उसके पहले, लेकिन ये सिग्नल देखने में हम थोड़ा लेट हो गए। रॉक एंड बेनर ने ये सिग्नल थोड़ा लेट दिखाया। मैं फिर भी चेक करता हूँ क्या टाइम पे देखा, नहीं, देखिए मैंने चेक किया, टाइम पे नहीं था, ये डंप आने के बाद हमने सेल सिग्नल देखा है। तो रॉक एंड बेनर से यहाँ पर एक गलती हो चुकी है। पर हाँ, अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं तो मेरे ख्याल से आपने यहाँ मुनाफे निकाल दिए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपने यहाँ मुनाफे निकाले होंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी इतना बड़ा डंप देखे और अपने सारे मुनाफे एक दिन में ही खो दे। और हाँ दोस्तों, अगर आप रॉक एंड बेनर ख़रीदना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। payments.rockandbanner.io इस वेबसाइट पर जा, काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है। आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पर आप सीख सकते हैं कि कैसे आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो मैं हाईली इनकरेज करूँगा कि आप इसे जाकर ख़रीदिए और अपनी ट्रेडिंग गेम को पूरी तरीके से बदल दीजिए। और दोस्तों NFT शिल्स में हम शो ऑफ़ कर रहे हैं मैजिक क्राफ्ट इस NFT को। दोस्तों NFT शिल्स एक ऐसी जगह है जहाँ अगर आप एक आर्टिस्ट हैं और आप कुछ क्रिएट करके दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो NFT शिल्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप एक कलेक्टर हैं NFTs के तो भी ये आपके लिए एक बढ़िया जगह है, क्योंकि आप यहाँ आकर बढ़िया बढ़िया NFT कलेक्शंस
को देखकर उन्हें खरीद भी सकते हैं और कलेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक NFTs में कदम नहीं रखा है, अगर आप एकदम नए हैं, तो NFT शिल आपके लिए परफेक्ट जगह है। जाइए और अपनी NFT जर्नी शुरू कीजिए। और दोस्तों अब चलते हैं इथीरियम के पोर्शन पर। और बाप रे बाप, इथीरियम में भी हम बहुत नीचे आ चुके हैं दोस्तों। बिल्कुल सेम कहानी हमने देखी है यहाँ पे इथीरियम के लिए भी। हमने एक रोल ओवर देखा, हम सपोर्ट लेवल्स को जाकर टकराए, बहुत ज़्यादा हैमरिंग हुई इस चीज़ की सपोर्ट पर, इसके पहले कि हमने इसे तोड़ दिया और हम नीचे चले गए। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या हमें इसे कंटिन्यू इसी तरह हैमर करते रहना चाहिए, या फिर हम इसे हैमर करके ऊपर चले जाएंगे, या क्या हम इसे हैमर करेंगे और इस सपोर्ट को तोड़कर नीचे चले जाएंगे, या फिर हम हैमर करके इस सपोर्ट से एक बाउंस देखेंगे। ये देखने वाली बात होगी आने वाले हफ्ते में। पर दोस्तों अगर हम यहाँ कामयाब नहीं होते हैं ऊपर जाने में, तो मेरे ख्याल से इथीरियम का खेल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा आने वाले कुछ महीनों के लिए। और ना सिर्फ इथीरियम के लिए, बिटकॉइन के लिए भी खेल ख़त्म हो जाएगा। और अब ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स अभी लाल हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल इनका ऐसा लग रहा है किसी ने कत्ल कर दिया है यहाँ पर, और पूरा खून फैला हुआ है यहाँ पर। कुछ ऑल्ट कॉइन्स तो 80% से भी ज़्यादा नीचे जा चुके हैं, और इनमें से बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं दोस्तों जो लगभग 80 से 88% तक नीचे आ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा समय है जहाँ आप इन्हें ख़रीद सकते हैं। फंडामेंटल्स पर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि इनके फंडामेंटल्स सही हैं या नहीं है। अगर आपको सही लगते हैं कॉइन्स तो इन्हें ख़रीद लीजिए दोस्तों, क्योंकि अब मेरे ख्याल से एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ इन ऑल्ट कॉइन्स को खरीदने लेना एक सही डिसीजन हो सकता है आपके। पर हाँ, अगर आप इन्वेस्ट कर भी रहे हैं तो 1% से ज़्यादा मत कीजिएगा। 1% भी आपके नेटवर्थ का नहीं, 1% उतने अमाउंट का जितना अमाउंट आप इसमें डालने की सोच रहे हैं, उस अमाउंट का भी 1% आप इसके अंदर डालिए, इन कॉइन्स के अंदर, तो वो बेहतर होगा आपके लिए। याद रखिएगा ऐसे कॉइन्स में सिर्फ उतना ही पैसा डालना है जितना आप खोने की क्षमता रखते हो। और हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर नज़र इसके लिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैं लिटिल लेडी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके ज़्यादा बिटकॉइन कमाना चाहता हूँ। पर मेरे ख्याल से अभी उस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करने के लिए हम बहुत जल्दी हैं, अभी हमें रुकना चाहिए। और हम मेरे ख्याल से आने वाले इस साल में हमें कुछ पॉइंट्स पर बाय ऑर्डर्स को लगा देना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से आने वाले समय में हम और ज़्यादा नीचे जाने वाले हैं। ऑल्टकॉइन का मार्केट काफ़ी नीचे जाने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो बिटकॉइन डोमिनेंस है वो ऊपर ही जाता जा रहा है। बिटकॉइन डोमिनेंस इस वक्त चांद पर जा रहा है, जो एक बहुत बुरी चीज़ है, और बिल्कुल भी मतलब दया नहीं दिखा रहा है ये डोमिनेंस, ये ऊपर ही जाता जा रहा है। 13 EMA के लाइन को तो ये भूल ही गया है, उससे मिलना ही नहीं चाहता। मुझे ऐसा लगा था कि ये नीचे जाएगा और 13 EMA की लाइन को टच करेगा और फिर वहाँ से ऊपर आएगा, लेकिन बिल्कुल वैसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक सही समय आने वाला है जब आपको इसे खरीदना है और इसे लेकर बिटकॉइन कमाना है। और आप ऐसा कर सकते हैं लिटिल ओल्ड लेडी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर, जो आप davincicourse.net/videos पर जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को और सीख सकते हैं स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करना, और उससे और ज़्यादा बिटकॉइन कमा सकते हैं। और बिटकॉइन क्यों कमाना है दोस्तों? क्योंकि बिटकॉइन असली है, बिटकॉइन यहाँ रहने के लिए आया है और आपको इसका हिस्सा बनना ज़रूरी है।